एक चैनल खोला है, यूट्यूब चैनल जीएस पढ़ना है क्या। और फिर यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि बच्चों को जो जीएस जीके में जो समस्या आता है उस समस्याओं का हम समाधान करें। प्रेजेंट का टेंशन, फ्यूचर का टेंशन, और भाई टेंशन ही टेंशन, तो उसको तो भाई वो रहेगा ही लाइफ में। अगर कोई सोच रहा है कि हम हर चीज़ समाधान करके फिर पढ़ेंगे, तब तो फिर वो कभी हो ही नहीं सकता है। तो उसको झेलते हुए, उसको क्या है, बहुत ज़्यादा लोड ना लेते हुए आप अपने प्रिपरेशन को बेहतर करते जाएं, और धीरे धीरे जिस चीज़ का आदत लग जाएगा वो चीज़ पर आपको धीरे धीरे मज़ा आते जाएगा, फिर कंसंट्रेट अपने आप हो जाएंगे आप। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ जीके जीएस का एक्सपर्ट टीचर्स रहमान सर हैं और हम अपने चैनल पर सर जी को वेलकम करते हैं। थैंक यू सर कि आज थोड़ा सा वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तो भी। सबसे पहले हम सर को क्वेश्चन करना चाहते हैं कि सर आप अपने लाइफ के बारे में बताएं सर, कि क्या है, कैसे स्टूडेंट को बताएं कि क्या क्या कठिनाइयाँ आती है लाइफ में, क्या क्या मोड़ आते हैं, कैसे हम लोग स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, ये बताएं सर। थैंक यू आशीष जी कि आपके चैनल में हमको मौका दिए कुछ देर बात करने के लिए, और इससे ज़रूर कुछ फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स को। तो मेरा नाम M.A. रहमान है, जनरली रहमान सर के नाम से थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा मोड़ा प्रचलित है स्टूडेंट के बीच में। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा जो लाइफ का जर्नी है वो ठीक ठाक है, ऐसा कोई खास उतार चढ़ाव हर इंसान के में तो थोड़ी मोड़ी होती रहती है। हम यूपीएससी का प्रिपरेशन काफ़ी समय तक किए। इसके अलावा आप लोग जानते होंगे दिल्ली के राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, उस वाले इलाके में भी बहुत समय रहे, और साथ ही साथ और भी अदर्स एग्ज़ाम का दिए, कुछ एग्ज़ाम का हमने पीटी वगैरह भी क्वालिफाई किया। उसके बाद अभी वर्तमान में हमने एक चैनल खोला है, यूट्यूब चैनल जीएस पढ़ना है क्या। और फिर यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि बच्चों को जो जीएस जीके में जो समस्या आता है उस समस्याओं का हम समाधान करें। सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर आपने चैनल का नाम जीएस पढ़ना है क्या, सर ये इतना यूनिक नेम कहाँ से लाए सर, जीएस पढ़ना है क्या? एक्चुअली चैनल का नाम पहले कुछ और था, बट जब सर्च कर रहे थे तो उस दौरान में मेरा चैनल का नाम आ नहीं रहा था। तो बहुत लोगों से सलाह लिए कि भाई ऐसा क्या रखा जाए। तो यूनिक नाम के रूप में हमको ये समझ में आया कि जीएस पढ़ना है क्या एक सवाल किस्म का है और थोड़ा यूनिक है, जो कि सर्च करने पर टॉप में आएगा। इस वजह से हमने इस चैनल का नाम रखा जीएस पढ़ना है क्या। सर ये चैनल पर ये बताएं कि बच्चों को कैसे पढ़ाए जाएंगे जीके जीएस, क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, क्या क्या पढ़ाएंगे, कैसे स्टूडेंट को इजी पढ़ेंगे, ये बताएं सर। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम जितने भी मेरे प्यारे बच्चों हैं उन सभी को ये कहना चाहेंगे कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सबसे पहले क्या करें कि उस एग्ज़ाम का सिलेबस पकड़ें, और सिलेबस पकड़ने के बाद उसका प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन बुक खरीदें और पता करें कि कौन सा सेक्शन से कितना सवाल आ रहा है। उस आधार पे अपने तैयारी को लेके चलें। हम जो है बच्चों को यहाँ पे जो प्रिपरेशन कराते हैं वो इसी आधार पे कराते हैं कि पिछले जो 10 वर्ष में किस प्रकार से सवाल पूछा जा रहा है। अभी वर्तमान में एसएससी सीजीएल ने अपने क्वेश्चन को पूछने का तरीकों को बदल दिया है। तो जो क्वेश्चन का तरीका को पूछने का तरीका बदल दिया है, उस आधार पे अपने आप को बदले, जो भी एकदम रिलेटेड चीज़ों को पढ़े, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई अनाथा चीज़ है, लेकिन हर चीज़ अगर आप हम लोग पढ़ने जाएंगे तो एट द एंड पता चला कि एग्ज़ाम हमारा नहीं निकलेगा। तो हम लोगों को पढ़ना जनरली उसी चीज़ को चाहिए जो एग्जाम से रिलेटेड है, और वो पता कैसे चलेगा, तो वो पता चलेगा सिलेबस से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से, और जो टीचर से आप उनसे मिलिएगा जुलिएगा तो आपको बता देंगे कि रीजनिंग में क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस हर सब्जेक्ट है, और सारे सब्जेक्ट से सेम सवाल आते हैं नहीं। कुछ सब्जेक्ट्स में, कुछ टॉपिक में ज़्यादा भी सवाल आता है, कुछ टॉपिक से कम भी आता है। अगर जीएस की ही बात करें तो हिस्ट्री का 3 पार्ट है, तो हर सेक्शन से सेम सवाल नहीं आते हैं। कभी मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा आ जाता है, कभी एंशिएंट हिस्ट्री से ज़्यादा आ जाता है। तो आपको एग्जाम का ट्रेंड भी पता चलना है, तो युद्ध में जाने से पहले युद्ध का तैयारी कर लेना होगा, तो सीधा अगर जाएंगे तो मुँह का खा के आएंगे। और मेनली जो मेरा फोकस रहता है कि वो बच्चों को वही चीज़ पढ़ाया जो एग्ज़ाम के लायक काम का है, और हम तो बच्चों को बहुत नए नए तरीके से जो है पढ़ाने की कोशिश करते हैं। सर हम स्टूडेंट से भी बात किए हैं, आपके स्टूडेंट से, ऑफलाइन स्टूडेंट जो पढ़ाते हैं वो लोग भी बताएं कि सर जो यूनिक क्लास से जो पढ़ाते हैं, सर आपका जो कला है वो बताएं सर, किस तरह से पढ़ाते हैं, बच्चे मोटिवेट रहते हैं, क्या करते हैं, किस टाइप से पढ़ाते हैं सर? देखिए, ऐसा नहीं है, अब अगर आपको कहीं से इन्फॉर्मेशन है तो ऐसा कुछ नहीं कि हम बहुत बड़ा कोई शिक्षक हैं।
नॉर्मल सा शिक्षक है। बस मेरा तरीका ये है कि बच्चों को हम बहुत ज़्यादा लोड दिए बिना मैक्सिमम जो है वो जितना भी आउटपुट है, इनपुट हम देना चाहते हैं वो दे के निकल जाते हैं। जैसे जनरली टीचर आते हैं तो बहुत सारे दबाव, हम तो कहते हैं बच्चों को रील्स मन लगा के चलाओ, लेकिन एक टाइम फिक्स कर लो। हम बच्चों को वर्तमान की चीज़ों से कनेक्ट कर देते हैं। अब मान लिया जाए, मैं हर्षवर्धन की कहानी सुनाएंगे, बदले की कहानी सुनाएंगे, तो हम वर्तमान में वाशेपुर की कहानी से उसको कनेक्ट कर देते हैं ताकि बच्चों को लगने लगता है। जो बच्चे वर्तमान में जो जान रहे हैं वो चीज़ से अगर कनेक्ट कर दीजिए टॉपिक को, तो लगेगा हाँ हाँ अच्छा चीज़ सिखाया जा रहा है। जिस वजह से जो है बच्चे मेरे पीछे थोड़े से आगे पीछे पागल रहते हैं कि सर खास करके हिस्ट्री ज्योग्राफी में इस आधार पर कनेक्ट करके पढ़ा देते हैं कि बच्चे पूरा खुश हो जाते हैं। और सोशल मीडिया हो गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गया, घूमना फिरना हो गया, इसके लिए हम कभी किसी को मना ही नहीं करते, जिस वजह से भी बच्चे मेरे से काफ़ी खुश रहते हैं। गलत है भी नहीं, हाँ, बशर्ते है कि आपको पढ़ाई जो है अपना पूरी तरह से मजबूत रखना है और टाइम टू टाइम पढ़ के बस एग्ज़ाम निकालना है। बाकी जो है ज्ञान जो है पीएचडी वो एग्ज़ाम के बाद कर लिया जाएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर बच्चे जब पढ़ते हैं, ये सब जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो लाइफ में सर बहुत सारा प्रॉब्लम्स आते हैं, डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं कि कभी ये प्रॉब्लम, कभी ये प्रॉब्लम, या फिर बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं, कभी मन ही नहीं लगता है, अलग अलग तरीके से उनको डिस्ट्रैक्शन मिलते रहते हैं। सर उन लोग पढ़ाई पे कैसे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इस चीज़ का बताइए सर। देखिए, पढ़ाई पे अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है तो एक दो बार मोहब्बत कर लीजिए और दिल तोड़वा लीजिए। देखिए उसके बाद जो है अच्छा खासा आपका जो है कॉन्सेंट्रेट होने लगेगा पढ़ाई पे। बट देखिए कंसंट्रेट क्या है, देखिए समय के साथ आ जाएगा। ईमानदारी अगर थोड़ी सी दिखाना है, बहुत ज़्यादा नहीं दिखाना है। बहुत ज़्यादा अगर लंबा लंबा आप ऐसा मान लीजिए कि हमको 12 घंटा पढ़ना है, 15 घंटा पढ़ना है, तो लास्ट में पता चला कि 1 घंटा के बाद अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा है। छोटा छोटा टारगेट बनाए कि आज दिन भर में 1 ही घंटा पढ़ना है, बस 1 घंटा पढ़ के खुश रहना है। फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाना है, 1 घंटे से 2 घंटा करना है, फिर 3 घंटा, फिर 4 घंटा। अब जब आदत लग जाएगा आपको कि 2 महीना 3 महीना आप 2 ही घंटा करके पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपको आदत लग गया है उस कंडीशन में फिर आपको मजा आने लगेगा। और जो चीज़ का आदत लग जाता है वो जाता नहीं है, तो आपको जब धीरे धीरे आदत लगने लगेगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ पढ़ाई भी बड़ा बेहतरीन चीज़ है और मज़ेदार चीज़ है। तब फिर आप क्या कर सकते हैं, बोरिंग नहीं लगेगा, फिर आप क्या है पूरा की तरह कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ सकते हैं। कंसंट्रेट अगर इसके अलावा भी है तो मेडिसिन में आप योगा वगैरह कर सकते हैं, आप नमाज वगैरह पढ़िए, पूजा वगैरह करिए, मन शांत रखा कीजिए, जिसके वजह से आपका क्या होगा, बेहतर आउटपुट निकल पाएगा। अभी समस्या है कि हम लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं 1000 तरह का चीज़ आ जाता है, ये भी करना है, वो भी है, ये भी है, वो भी है, एक्स का टेंशन, प्रेजेंट का टेंशन, फ्यूचर का टेंशन, और बाई टेंशन ही टेंशन। तो उसको तो भाई वो रहेगा ही लाइफ में। अगर कोई सोच रहा है कि हम हर चीज़ समाधान करके फिर पढ़ेंगे, तब तो फिर वो कभी हो ही नहीं सकता है। तो उसको झेलते हुए, उसको क्या है बहुत ज़्यादा लोड ना लेते हुए आप अपने प्रिपरेशन को बेहतर करते जाएं, और धीरे धीरे जिस चीज़ का आदत लग जाएगा वो चीज़ पर आपको धीरे धीरे मज़ा आते जाएगा, फिर कंसंट्रेट अपने आप हो जाएंगे आप। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास इतना एक्सपीरियंस है सर, इतना एक्सपर्ट है, तो सर आपने टीचिंग लाइन ही क्यों चूज़ की सर? कुछ और भी कर सकते थे क्या? बहुत सारा फील्ड है सर, पर टीचिंग लाइन ही क्यों चूज़ की सर? एक्चुअली में हम प्रॉपर इंजीनियर हैं। इससे पहले हम बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में, आप सुनते हैं उड़ीसा में झारसुगुड़ा में जो स्टील प्लांट वगैरह है, वहाँ पे हमने एज ए बहुत समय पे काम किया सिविल इंजीनियर के रूप में। बट अभी क्या है कि हमको लगा कि लाइफ में अगर ईमानदारी का खाना है तो कौन सा जॉब चुने, क्योंकि हम जैसे सिविल इंजीनियर में घुसे बहुत सारा हमारे पास समस्याएं आ रही थी, और हम जिस प्रकार का सेटिस्फेक्शन लेवल खोज रहे थे वैसा मिल नहीं पाया हमको। बहुत जगह पे हमने NH वगैरह में भी काम किया, अच्छा खासा काम किया, और थोड़ा मोड़ा बचपन से तो ठीक ठाक थे ही पढ़ने में। तो बहुत सारे लोगों से राय लिया, कहा गया कि नहीं भाई टीचर बनो, बहुत मान सम्मान है, बहुत इज्जत है और ईमानदारी का कमाई है। तो जिस वजह से हमने क्या किया कि टीचर के लाइन को चुना, और जैसे ही धीरे धीरे आते गए तो हमने बच्चों को समस्या को समझा कि आजकल के बच्चे पढ़ाई से भाग क्यों रहे, तब हमने उसको टैकल किया। देखिए अभी हम पढ़ाते हैं, धनाधन बच्चे पूरा खुश रहते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं। तो यही कारण है जिसकी वजह से हमने ये राह चुना। तो देखें सर जी ने हमारे इतना टाइम दिया और आप लोग को इतना अच्छा बताएं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सर को सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें कि आप लोग के लिए भी अच्छा से अच्छा टीचर्स हम आपके लिए प्रोवाइड करते रहें। थैंक यू वेरी मच।